वेलकम टू एवन इंग्लिश चैनल। मैं हूं शेख समीर और आज हम देखेंगे एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ आर के नारायण। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी was his full name. He has written 14 novels, 5 volumes of short stories, and there is one memoir. Memoir मतलब सवाने हयात या आप बीती by the name My Days. He has also created an imaginary town by the name Malgudi. Some of his good books are Swami and Friends, Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologist's Day and Other Stories, Mr. Sampath, Financial Expert, Waiting for Mahatma, The Guide, and many other books. He was one of the best known Indian English novelists. Now let's see the explanation of An Astrologist's Day in Hindi. An astrologer's day, एक ज्योतिषी का दिन. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment. रोजाना की तरह वो अपना बैग खोलता है और अपने पेशावराना सामान को फैलाता है. Which consisted of a dozen cowrie shells, जिसके अंदर 1 डजन कौड़ियाँ शामिल है. A square piece of cloth with obscure mystic charts on it, एक चौखट कपड़ा बिछा है जिसके ऊपर obscure mystic यानी अजीब व गरीब चार्ट्स रखे हैं. और नोटबुक, एक नोटबुक है. एंड अ बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग, और पल्मायरा राइटिंग का एक बंडल है. His forehead was resplendent with sacred ash, उसका चेहरा चमक रहा है. resplendent चमक रहा है. sacred ash एक मुकद्दस राख उसके माथे पे लगी है उस वजह से. एंड vermilion, और उसके माथे पर एक टीका लगा है. And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, उसकी आंखों से एक तेज abnormal चमक नजर आ रही है. Which was really an outcome, जो दरअसल नतीजा है. A continual searching look for customers, अपने कस्टमर को लगातार तलाश करने की वजह से उसकी आंखों से चमक नजर आ रही है. But लेकिन which is simple clients to be a prophetic light and felt comforted, उसके मासूम से ग्राहक इसे prophetic light समझते हैं और उसे एक सही ज्योतिष मानकर उसके ऊपर भरोसा करते हैं. द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हांस, उसकी आंखों की जो चमक है और इन्हांस हो जाती है यानी बढ़ जाती है बाय देयर पोजिशन प्लेस, उनकी पोजिशन की वजह से. दे वेर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कस विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक. विस्कस यानी मूछे या दाढ़ी कह सकते हैं हम, क्योंकि उसकी आंखें मूछे और जो टीका लगा है उसके दरमियान में, इसलिए वो और ज़्यादा चमक रही है और रोशन नज़र आ रही है. इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, एक कम अकल इंसान की भी आंखें इस तरह के मेकअप में चमक उठेंगी. To crown the effect, he wound saffron colored turban around his head. उसने इसको और बढ़ावा देने के लिए अपने माथे के ऊपर एक साफा बांधा हुआ था सैफरॉन कलर का. This कलर स्कीम नेवर फेल, उसकी जो कलर थे वो लोगों को बिल्कुल अट्रैक्ट करते थे, कभी फेल नहीं थे हुए थे. पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस एंड डहलिया स्टॉक्स. जैसे शहद की मक्खियाँ कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक की तरफ रागिब होती हैं, उसी तरह से ये लोग उसकी तरफ रागिब होते थे. ही सैट अंडर द बर्ब्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, वो इमली के दरख्त की शाखों के नीचे बैठा होता. विच फ्लैंक अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो दरअसल रास्ते के किनारे पर जो टाउन हॉल की तरफ गुजर रहा है. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, ये दरअसल एक बेहतरीन जगह है कई लिहाज से जहाँ ये ज्योतिषी बैठा होता है. A surging crowd was always moving up and down this narrow road. यहाँ पर एक सर्जिंग क्राउड यानी ऐसा क्राउड जो एक दूसरे को ढकल रहा है, या बहुत ज़्यादा क्राउड भीड़ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ होती. A variety of trades and occupations were represented all along its way. इसके साथ साथ कई दूसरे ऑक्यूपेशन और कारोबार भी यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन सेलर्स, दवा फरोश, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंग, भंगार वगैरह का फ़रोख्त करने वाला, मैजिशियंस, जादू दिखाने वाला. एंड अबव ऑल इन सब के ऊपर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, एक कपड़ा फरोश जो सस्ते कपड़े बेच रहा है और उसकी बोली लगा रहा है. ऑक्शनियर कर रहा है, ऑक्शनियर यानी बोली लगाने वाला. हु क्रिएटेड इनफ टीन, जिसने इतना शोर मचाया हुआ है ऑल डे, दिन भर, टू अट्रैक्ट द होल टाउन,
ताकि पूरा शहर उसकी तरफ आ जाए या उसकी तरफ राग़िब हो जाए। इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि पूरा शहर उसकी तरफ राग़िब हो जा रहा है। देखिए अभी तक हम देख रहे थे हुलिया एस्ट्रोलॉजर का, और अब हम देख रहे हैं मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, कौन सा बिजनेस है, आगे देखते हैं। आइए। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट। इसी शोर शराबे में एक वेंडर आता है फ्राइड ग्राउंड नट्स यानी खरमोरे वगैरह बेचने वाला, और हु गिव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। वो रोज़ाना अपने सामान को अलग अलग नाम से पुकारता है। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली अलमंड। किसी दिन वो बॉम्बे आइसक्रीम कहता है उसको, या किसी दिन दिल्ली अलमंड कहता है। एंड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से किसी दिन राजा की डेलिकेसी, इस तरह के नाम वो मज़ाहिया नाम दे देकर उसे पुकारता है। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसके अतराफ इकट्ठा हो जाते हैं। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डालिड बिफोर एस्ट्रोलॉजर्स टू। इस तरह का क्राउड कुछ मूव होता है एस्ट्रोलॉजर की तरफ, या वहाँ पर भी रुकता है जो एस्ट्रोलॉजर हमारा बैठा हुआ है वहाँ पर। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड यानी काम चलाना, हिज बिजनेस अपने बिजनेस को जो चलाता है, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल एंड स्मोक अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। वो जो वेंडर है जहाँ वो खरमोरे वगैरह बेच रहा है, उसके पास से जो रोशनी आ रही है उससे वो अपना काम चलाता है। हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग। यहाँ पर जगह की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं है। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। ये जो जगह है रोशन हो रही है, जो दुकानें हैं उनकी रोशनी से। 1 or 2 हैज़ हिसिंग गैस लाइट्स। कुछ एक दो लोगों के पास जो पुरानी किस्म की गैस लाइट हुआ करती थी वो है। सम हैड नेक फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम वेर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प्स एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन। कुछ के पास साइकिल पर रोशनी लगी हुई है, कुछ ने चिराग वगैरह लगाए हैं पोल पर, लेकिन एक दो एस्ट्रोलॉजर की तरह भी लोग थे जो अपना काम बगैर रोशनी के चला रहे थे, या दूसरों से हासिल होने वाली रोशनी से अपना काम चला रहे थे। इनके पास इनकी कोई लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं थी। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. bewildering यानी कि परेशान करने वाली, हैरत में डाल देने वाली। क्रिस क्रॉस, कभी रास्ते से आदमी गुजरते, कोई चीज़ गुजरती तो लाइट आती और फिर अंधेरा आता, इस तरह की वहाँ पर सिचुएशन थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करती थी। फॉर द सिंपल रीज़न, इसका एक सिंपल रीज़न ये था दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहता था जब उसने ज़िंदगी की शुरुआत की थी। एंड ही न्यू नो मोर of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. उसको खुद को अपने अगले मिनट क्या होने वाला है ये पता नहीं था, तो वो क्या दूसरों के बारे में बताता। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. उसको स्टार्स का उतना ही इल्म था जितना इल्म उसके कस्टमर्स को शायद होता, क्योंकि वो खुद भी इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता था। Yet he said things, फिर भी वो जो चीज़ें कहता, विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, वो हर एक सुनने वाले को मुतासिर करती थी और हैरत में डाल देती थी। दैट वॉज अ मोर मैटर ऑफ स्टडी, और ये क्यों था? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी थी, प्रैक्टिस की थी, एंड श्रिफ्ट गेस वर्क, और उसका एक फहम और उसकी जो समझ थी उससे वो काम लेता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। जिस तरह से दूसरा कोई काम होता है ईमानदारी से, उसी तरह से वो अपने फील्ड में पूरा माहिर था और ईमानदारी से वो काम को कर रहा था। एंड ही डिज़र्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, और वो जो मजदूरी कमाता वो उसको डिज़र्व करता था और उसको घर ले जाता था। He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपने गांव को बगैर किसी सोचे समझे रातों रात छोड़ा, हम ये कह सकते हैं, और इसका कोई रीज़न भी रहेगा जो आगे बताया जाएगा। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home.
अगर वो अपने गांव में रहता, ये कंडीशनल क्लॉज है कि अगर वो अपने गांव में रहता तो वो अपने फोरफादर का, अपने दादा और परदादा का जो पेशा है उसको कंटिन्यू करता, खेती बाड़ी करता, वहाँ रहता, शादी होती उसकी वहाँ पर, और वो अपने आबाई घर में अपनी ज़िंदगी को बसर करता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। उसको बगैर किसी को बताए हुए अपने गांव को छोड़ना पड़ा और वो कई 100 माइल्स तक सफ़र करता रहा और पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। एज इफ़ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, कि दोनों के दरमियान में इतना फासला हो गया कि वो ना सिर्फ फिज़िकली दूर है एक दूसरे से, बल्कि इमोशनली भी एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं, ताल्लुक़ तोड़ चुके हैं। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, उसको इंसानी जितनी भी परेशानियां थी उसके ऊपर उसने काफ़ी मेहनत कर चुका था। वो मैरिज, शादी से ताल्लुक़ रखने वाली, मनी, पैसों से ताल्लुक़ रखने वाली, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, या जितनी भी इंसानी परेशानी होती है वो सारी। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, उसकी मशक्क़त, उसकी मेहनत ने उसको इतना शार्प कर दिया था उसके फ़हम को कि वो बड़े आसानी से समझ जाता था कि लोगों की परेशानी क्या है। विद इन 5 मिनट ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग, 5 मिनट में ही वो अंदाज़ा लगाता था कि क्या प्रॉब्लम है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन को पूछने के 3 पैसे चार्ज करता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. वो 10 मिनट तक सामने वाले को सुनता और तब तक अपना मुंह नहीं खोलता, उससे उसको मवाद मिल जाता कि क्या जवाब देना है और क्या एडवाइस देना है। When he had the person before him gazing at his palm, जब उसके पास कोई शख्स आता तो वो उसके हथेली को देखकर कहता, In many ways you are not getting the fullest results for your efforts. आपको अक्सर अपनी कोशिशों का पूरा सिला नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 were disposed to agree with him. 10 में से 9 लोग तो इस बात को मान लेते। और ही क्वेश्चन, या फिर वो सवाल पूछता, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। वो ये कहता कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसी खातून है जो आपके साथ सही बर्ताव नहीं करती। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो कैरेक्टर का तज्जिया करके बताता। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपके बहुत सारे ट्रबल्स आपके नेचर की वजह से। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, आप कैसे अच्छे हो सकते हो जबकि शनि आपका सही नहीं चल रहा है, शनि आपके साथ चल रहा है। शनि यानी बैड ओमेन या बुरा किस्मत आपकी चल रही है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर, आपका बहुत सख्त नेचर है, इम्पेचुअस सख्त, एंड अ रफ एक्सटीरियर, और जो आपका बर्ताव है, फिजिकल बर्ताव है, वो भी रफ है। दिस endured him to their hurt immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. अगर कोई कितना भी नर्म दिल हो तो भी उसको ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि वो एक बाहरी तौर पर सख्त मिजाज है या रफ इंसान है। यहाँ तक हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी। एस्ट्रोलॉजर का हुलिया क्या है, एस्ट्रोलॉजर जिस मार्केट में काम करता है वहाँ की सिचुएशन कैसी है, और उसका प्रोफेशन के बारे में उसके कितना नॉलेज है। अब हम वो इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में आर के नारायण डिस्कस करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। द नट्स वेंडर ब्लो आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, नट वेंडर अपने कंदिल को बंद करता है और घर जाने की तैयारी करता है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए भी इशारा है कि वो भी अपने काम को बंद कर दे। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि वो उसको अंधेरे में छोड़ देगा। एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, कुछ हरी रोशनी या उसकी किरणें आ रही है। कहाँ से आ रही है? विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, कहीं से तो भी आ रही है और वो ग्राउंड पर जो उसके सामने मैदान है वहाँ पर पड़ रही है। ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स एंड पैराफर्नेलिया, वो अपने कॉरी शेल्स को उठाता है और पैराफर्नेलिया यानी जितना भी उसका सामान है वो सब उठाता है। एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इन टू हिज बैग वैन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वॉज प्लॉटेड आउट। अब ये जो हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है ये भी धीरे धीरे कम होने लगी है। He looked up and saw a man standing before him.
अचानक वो देखता है उसके सामने एक शख्स खड़ा है। ये दरअसल स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है, गुरु नायक। आइए देखते हैं। ही सेंस अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसको लगता है कि ये उसका क्लाइंट होगा। वो उसको कहता है, यू लुक सो केयरवॉर्न, तुम बहुत फिक्रमंद लगते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ और मुझसे बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड एंड रिप्ले वैगली, दूसरा बड़बड़ाता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेसेस इन्विटेशन, अब वो अपनी दावत यानी उसको बैठने के लिए बार बार कह रहा है कि बैठ जाओ। वेर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम, अब जो उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो अपने पाम को उसके नाक के करीब ले जाकर कहता है। वेर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, दूसरा उसके नाक के करीब हाथ ले जाकर कहता है, यू कॉल यूर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझते हो या कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, एस्ट्रोलॉजर को ये चैलेंज लगता है। टिटलिंग द अदर्स पाम, उस शख्स के हाथ को, हथेली को टिटलिंग कर दिए, यानी मोड़ कर या मूव करके टूवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, वो जो हल्की सी रोशनी आ रही है उस तरफ। यूअर्स इज अ नेचर, वो कहता है कि तुम्हारा फितरत, ये तुम्हारी फितरत। इतना कहना ही था कि सामने वाला शख्स कहता है, ओ स्टॉप दैट, बंद करो ये। द अदर सेड, और वो शख्स कहता है, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कुछ काम की बात कहो। और फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड, आई चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। अब वो कह रहा है कि आपको गुस्सा आ गया, पिक्यूड यानी गुस्सा आ गया, और वो कहता है कि मैं एक क्वेश्चन के 3 पैसे चार्ज करता हूँ और आपको आपके पैसों के बारे में, आपके जो पैसे उसके एवज में सही जवाब मिलेंगे और आपको उसके ऊपर इत्मीनान होगा। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, took out an आना and flung it out to him, अब वो अपने जेब में हाथ डालता है, फ़ौरन एक आना निकालता है वो शख्स सामने खड़ा हुआ और उसके तरफ फेंकता है। Saying, ये कहते हुए, I have some question to ask, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। If I prove you are bluffing, अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो, ब्लफिंग यानी धोखा दे रहे हो, झूठ कह रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तुमको ये मुझे सोच समेत वापस करना होगा। एस्ट्रोलॉजर कहता है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या आप मुझे 5 रुपये दोगे अगर आपको मेरे जवाब सेटिस्फैक्ट्री लगे। वो जवाब देता है, नो नहीं। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है, और विल यू गिव मी 8 आना, अच्छा ठीक है, एक काम करिए आप 8 आना दीजिए। तो यहाँ बात तय हो जाती है। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत साबित हुए तो आपको मुझे दुगना देना पड़ेगा, ये सामने वाला शख्स कहता है। सेड द स्ट्रेंजर। द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, अब ये मामला तय हो जाता है, ये माहिदा उन दोनों के दरमियान तय हो जाता है। आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, थोड़ी बहुत बहस के बाद। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर शी रोट, अब एस्ट्रोलॉजर अपने मामूल के मुताबिक अपनी प्रेयर शुरू करता है और वो जो शख्स खड़ा था गुरु नायक, वो अपना सिगार, शिरोट यानी सिगार को सिलगाता, सिगार को जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट, एस्ट्रोलॉजर इतने में ही उसको नज़र आ जाता है, अ ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की, बाय द मैच लाइट, उस माचिस की टिकिया के जलने की वजह से। देयर वॉज a pause as cars hooted on the road, Jhutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park। अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ ऐसा सहमा सहमा सा हो जाता है कि लोगों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो शॉक हो चुका है। द अदर सेट डाउन सकिंग हिज शिरोट पफिंग आउट सेट देयर रूथलेसली, अब वो शख्स वहाँ पर रूथलेसली बैठ जाता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। हियर टेक यूर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, ये लो अपने पैसे वापस, मुझे इस तरह के चैलेंजेस की आदत नहीं है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मेरे लिए बहुत लेट हो चुका है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर उससे कहता है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और वो अपने जाने की तैयारियों में लग जाता है। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरा शख्स गुरु नायक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे भाग नहीं सकते। यू ड्रैग मी इन
वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं गुजर रहा था तो तुमने मुझे जोर किया, इंसिस्ट किया, मजबूर किया यहाँ बैठने पर। The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. अब वो उसकी ग्रिप में कांपता है, थरथराता है, डरता है और उसकी आवाज़ भी फीकी पड़ जाती है। Leave me today, I will speak to you tomorrow. आज जाने दो मुझे, मैं आपको कल मिलूँगा। The other thrust his palm in his face and said, दूसरा शख्स उसके चेहरे के पास अपना हथेली कर देता है और कहता है, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। चैलेंज तो चैलेंज है, आगे बढ़ो। The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. अब वो डरते डरते जो हमेशा के उसके डायलॉग होते थे वो कहना शुरू करता है कि एक खातून है। इतना कहना था कि वो शख्स कहता है, स्टॉप, सेड द अदर मैन, चुप बैठो, बंद करो, ठहर जाओ। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपनी सर्च में कामयाब होगा या नहीं। आंसर दिस और गो, इसका जवाब दो और चले जाओ। अदरवाइज, नहीं तो आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक तुम पूरे कॉइन नहीं दे देते मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर अ फ्यू इनकैंटेशंस, अब वो कुछ बड़बड़ाता है, कुछ मंत्र, इनकैंटेशंस यानी कुछ मंत्र पढ़ता है। एंड रिप्लाइड, और कहता है, ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं कहूँगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ what I say is convincing, otherwise I will not open my mouth and you may do what you like. मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, अगर आप 1 रुपये देते हो तो ठीक है, या फिर तुमको जो करना है वो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग यानी बार्गेनिंग, हैगलिंग यानी बार्गेनिंग, द अदर अग्रीड, अब दूसरा शख्स मान जाता है, जो गुरु नायक है वो मान जाता है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर कहता है, यू विल लेफ्ट फॉर डेथ, एम आई राइट, तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। ओह टेल मी मोर, हाँ सही है, आगे बोलो। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर फिर कहता है कि तुमको एक चाकू लगा था। गुड फेलो, सही कहा, अच्छे। ही बेड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स, अब वो अपना सीना उसको बताता है कि जहाँ पर उसको चाकू लगा था। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेथ, और तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था और एक कुएं में फेंक दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, वो स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ मैं मर गया होता। इफ़ सम पासर बाय, वहाँ से गुजरने वाले लोग अगर हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, उस कुएं के अंदर झाँक कर नहीं देखते। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म बाय इंथुजियाज्म, अब वो बहुत जज्बाती होकर और अपने ओवरवेल्म मतलब मगलूब होना, यहाँ पर जज्बाती होकर वो शख्स कहता है, व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है वो और उससे कहता है कि मैं उस तक कैसे पहुँचूंगा या कब मिलूँगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है और आगे वो कंटिन्यू करता है, ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, वो यहाँ से दूर एक शहर में मर चुका है और उसको मरे हुए 4 महीने गुजर चुके हैं। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसको आगे नहीं मिल सकते। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, दूसरा जो है तो गुस्से से थोड़ा सा कराहता है और एस्ट्रोलॉजर कहता है, गुरु नायक, ये उसका नाम ले रहा है एस्ट्रोलॉजर। यू नो माई नेम, स्ट्रेंजर कहता है कि तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड टेकन अबैक, बहुत थोड़ा सा शॉक हो जाता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मुझे दूसरी भी चीज़ें पता है गुरु नायक। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। टू वॉट आई हैव टू से, मुझे तुमसे जो कहना है। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा जो विलेज है यहाँ से नॉर्थ की दिशा में 2 दिन की जर्नी पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, दूसरी ट्रेन, अगली ट्रेन लो। एंड बी गॉन, और यहाँ से चलते बनो। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम अपने घर से दूर रहे तो तुम्हारे ऊपर ख़तरा मंडला रहा है, ऐसा वो उसको कहता है। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. अब वो थोड़ी सी एक चुटकी राख उठाता है और उसको दे देता है। Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. अब तुम ये लो साउथ की डायरेक्शन में, अब कभी सफ़र मत करना और अपने इस माथे पर इसको मल लो, तुम 100 साल जियोगे। Why should I leave home again?
वो स्ट्रेंजर कहता है यानी गुरु नायक कि मैं क्यों अपना घर छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली और फ़ौरन जवाब देता है आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम ही शुक। अब वो कहता है अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता, लेकिन अब उसको इत्मीनान हो गया है कि वो शख्स मर चुका है। चोक आउट मतलब गला दबा देना। ही शुक हिज हेड रेग्रेटफुली। अब वो अपना पछतावे से सर हिलाता है और कहता है ही हैज़ स्कैप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथ से बचकर निकल गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व, मुझे उम्मीद है कि वो वैसी ही मौत मरा होगा जैसा वो डिज़र्व करता है। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे आ गया था। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा शख्स जब ये सुनता है तो उसको इत्मीनान होता है, यानी गुरु नायक को इत्मीनान होता है, खुशी होती है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put them into his bag. The green chef was also gone, leaving the place in darkness and silence. अब अंधेरा छा चुका है, खामोशी छा चुकी है। एस्ट्रोलॉजर भी अपना बैग पैक करता है और जाने की तैयारी करता है। आर्टिकल्स यानी सामान वगैरह भरना शुरू करता है। The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. अब वो स्ट्रेंजर गुरु नायक भी उसको कुछ कॉइन देता है उसके हाथ में और चला जाता है। It was nearly midnight when the astrologer reached home. ये तकरीबन आधी रात का वक्त है जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचता है। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. अब उसकी बीवी, उसकी अहलिया उसका इंतज़ार कर रही है। जब वो घर लेट पहुंचता है तो वो पूछती है कि क्या वजह है, क्यों लेट हुए। He flung the coins at her and said, वो कॉइन उसकी तरफ देता है और कहता है काउंट देम, इन्हें गिन लो। वन मैन गिव ऑल दैट, एक आदमी ने ये कॉइन दिए हैं। उसकी वाइफ उन कॉइन्स को गिनती है और कहती है 12.5 आनास, शी सेड काउंटिंग। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश होती है। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल कुछ जैगरी गुड़ और कोकोनट खरीद के लाती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज, नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। वो कहती है कि बच्चा बहुत दिन से मीठे के लिए कह रहा है, अब मैं कुछ उसके लिए अच्छी चीज़ पकाती हूँ। एस्ट्रोलॉजर कहता है द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। अब वो एस्ट्रोलॉजर जब कहता है कि उसने मुझे कहा था 1 रुपया देगा लेकिन उसने मुझे चीट किया, तो वो कहती है तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है। नथिंग, वो कहता है कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद सिटिंग ऑन द पॉयल, वो पलंग पे बैठते हैं, खटिया पर बैठते हैं। ही टोल्ड हर, वो एस्ट्रोलॉजर उसकी अहलिया को कहता है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, मेरे ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया। आई थॉट, मुझे लगता था, आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स, मुझे अभी तक लगता था कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं किसी के कत्ल के। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और इसी वजह से मैं अपने घर को छोड़कर भागा। सेटल हियर, और यहाँ सेटल हो गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी किया। ही इज़ अलाइव, लेकिन वो शख्स जिसका मुझे लगता था कि मैंने कत्ल किया अभी भी ज़िंदा है, और ये देखकर मुझे अपने जो बोझ था मेरे सीने पर वो ख़त्म हो गया। शी गैस्प्स, यू ट्राई टू किल हिम, वो ठंडी आह भरती है और कहती है तुमने उसको मारना चाहा था। Yes, in our village when I was a silly youngster, we drank, gambled and quarreled badly one day. हाँ, एक दिन जब गांव में हमने शराब पी, पत्ते खेले और किसी वजह से लड़ी, उस वक्त की बात है। Why think of it now? वो कहता है कि अब इसके बारे में क्यों सोचे। Time to sleep, क्योंकि वो थक चुका है, कह रहा है कि अब सोने का वक्त है। He said yawning and stretched himself on the pile. ये जमाई लेते हुए कहता है और वो खटिया पर लेट जाता है। आर के नारायण यहाँ पर एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर का दिन इसलिए है क्योंकि उसके सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया, अब वो रिलीफ महसूस कर रहा है, इसलिए आज उसके लिए खुशी का दिन है। दूसरी चीज़ ये कि जिस गुरु नायक के बारे में बताया गया है वो उसकी एस्ट्रोलॉजर पेशेंट गोई नहीं करता बल्कि उसके बारे में हकीकत बताता है। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो कोई और शख्स नहीं था, खुद एस्ट्रोलॉजर था जिसने उसको उस कुएं के अंदर फेंक दिया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे।